चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी का मतलब होगा यहाँ पे कहना और करना। कथनी मतलब होगा कहना और करना। हमेशा हमने देखा है कि हमारा कहना कुछ अलग रहता है और करने की बात आती है तो कुछ अलग रहता है। बहुत सारी बातों में हमने ये देखा है। यहाँ पे हमें जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी पहले भी दूसरे चैप्टर्स में भी बात हो चुकी है कि हमें प्रभु ने मानव जीवन दिया है ना। ये एक अनमोल भेंट है प्रभु की तरफ से हमें, और हमें और दूसरे भी बहुत सारे संसार में जीव है, लेकिन मनुष्य को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है प्रभु ने, तो उसका उपयोग करना है, हमें उसका सदुपयोग करना है, ना ही उसका दुरुपयोग करना है। तो मानव जीवन है वो प्रभु की अनमोल देन मानी जाती है। सभी प्राणियों में से मनुष्य को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग हैं तो हर समय वो सही काम नहीं करते हैं, दी गई शक्तियों का सही उपयोग नहीं करते हैं। हर एक मनुष्य का ऐसा हो जाता है कभी ना कभी कि कभी वो कहता कुछ है और करता कुछ है ना। आप लोगों का एक उदाहरण लिया जाए बच्चों का, तो हम लोग आजकल हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, राइट। तो बच्चे पेरेंट्स से, हम माता पिता से हम यही कहते हैं कि ठीक है हम 15 मिनट में खेल के वापस दे देंगे, पर क्या होता है उससे ज़्यादा ही हम खेल लेते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। मतलब हम कहना कुछ चाहते हैं, हम कहते कुछ है और हो कुछ जाता है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हमें कथनी और करनी में अंतर बता रहे हैं। तो आप लोगों बच्चों की बात हुई, बड़ों में भी ऐसा होता है ना। बहुत सारे बड़ों से हम सुनते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बहुत सारे बड़े ही खुद झूठ बोलते हैं, और ये हम देखते भी हैं कि ये बड़े झूठ बोल रहे हैं। पहला किस्सा जो यहाँ पे लेखक ने हमें बताया है वो एक सज्जन का बताया है कि एक सज्जन थे, उन्होंने देखा कि बाजू में एक प्लॉट था, खाली प्लेस था, वहाँ पे वो सरकारी था, वो सरकारी जमीन थी, तो वहाँ पे वो खाली पड़ी थी। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे वीरान जमीन पे वो कहीं से पौधे लेके आते हैं और लगा देते हैं। तो बारिश के समय में लगाते हैं तो पौधे जल्दी जल्दी अच्छे से बड़े हो जाते हैं, और बाकी वो थोड़ा सा ध्यान भी देते हैं, है ना। पूरा बगीचा उनका तैयार हो जाता है और फूल खिलने लगते हैं उसके अंदर। ये देख के सज्जन को बड़ा अच्छा लगता है, और आसपास जो लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वहीं पे टहलने के लिए आते जाते रहते हैं। अभी क्या होता है कि पहले वो जो स्थल था, वो पहले जो वो जगह थी, वो जगह वीरान पड़ी थी, वहाँ पे कुछ नहीं था। अभी वहाँ पे बहुत अच्छा सा उद्यान बन गया, बहुत अच्छा सा बगीचा बन गया, तो लोग टहलने आने लगे। अभी वहाँ पे जो पौधे लगाए थे सज्जन ने वो भी बड़े हो रहे थे, तो उसके अंदर भी अच्छे से फूल आ गए। अभी वो सज्जन को ऐसा लगा कि लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं तो क्या होगा, लोग फूल तोड़ देंगे। तो सज्जन क्या करते हैं, वहाँ पे एक तख्ती लगा देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि यहाँ पे फूल तोड़ना मना है। अभी वहाँ पे जो टहलने लोग आते थे वो तो कभी फूल तोड़ते नहीं थे तख्ती देख के, पर कुछ लोगों ने ऐसा देख लिया कि रोज सुबह सुबह वो सज्जन ही खुद वहीं से फूल तोड़ते हैं। तो फिर उनको वहाँ से पूछा कि आप क्यों फूल यहाँ से तोड़ रहे हो, आपने ही तो तख्ती लगाई है कि यहाँ पे फूल नहीं तोड़ने हैं। तो वो सज्जन है वो बताते हैं कि वो, उन्हें तो पहले बहुत शर्म आती है, वो उन्हें बताते हैं कि बचाव करते हैं अपना। कैसे बचाव करते हैं कि मैं तो ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा था, पर यहाँ पे फूल तोड़ना मना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी करनी कौन सी रहनी चाहिए, उन्हें भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। फूल कोई भी रीजन से, कोई भी कारण से तोड़े जाए, पर फूल नहीं तोड़ने हैं। तो ये जो सज्जन थे उनकी कथनी और करनी में, मतलब कहने में और करने में बहुत फर्क था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे लेखक ने दिए हैं। अभी हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में यहाँ पे एक कंडक्टर और बस ड्राइवर का उदाहरण दिया गया है। एक यात्री है जो बस में सिगरेट यानी कि बीड़ी फूंक रहा है, तो कंडक्टर आके उससे बोलता है कि यहाँ पे सिगरेट या बीड़ी पीना मना है, और वो यात्री के हाथ में से सिगरेट लेके उसे बुझा के खिड़की से बाहर फेंकवा देता है।
पर थोड़ी देर में क्या होता है, कंडक्टर और ड्राइवर अपनी कैबिन में बैठते हैं बस में और दोनों बैठ के सिगरेट जला के, बीड़ी जला के दोनों बातें करते हैं, सिगरेट फूकते हैं। तो कोई दूसरा यात्री आके उन्हें पूछता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यात्रियों को यहाँ पे बस में सिगरेट और बीड़ी पीना मना है, तो आप क्यों पी रहे हो यहाँ पे? तो जो कंडक्टर है वो तो कुछ नहीं बोलता है, पर बस का ड्राइवर है वो झट से बोल पड़ता है कि ये सब जो नियम है वो यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्या होता है, बस में जो भी बैठता है उसके लिए सिगरेट और बीड़ी पीना मना होता है, पर यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर है वो जो रूल्स है, जो नियम है वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर की भी करनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई देता है। आगे लेखक और एक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं कि एक व्यक्ति है वो एक दुकान में जाता है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। तो वो दुकान के सामने ही अपना स्कूटर लगाता है और वहां से सामान खरीदता है। पर जो दुकानदार है वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पे दुकान के सामने स्कूटर लगाना अच्छी बात नहीं है, बराबर नहीं है, तो आप एक काम करिए, सामने की ओर अपना स्कूटर लगाइए और फिर यहाँ से चीजें खरीदिए। तो जो चीजें खरीदने आया था व्यक्ति वो उसे बोलता है कि मुझे थोड़ा ही काम है, थोड़ी ही चीजें खरीदनी है, वो खरीद के मैं चला जाऊंगा। पर दुकानदार है वो मानता नहीं है। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति दूसरी जगह अपना स्कूटर खड़ा करता है, फिर वापस आता है और अपनी चीजें लेता है। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है और एक व्यक्ति आता है और दुकान के सामने ही स्कूटर लगा के दुकान के अंदर जाता है। तो पहले जिसने स्कूटर लगाया था वो व्यक्ति उससे पूछता है कि आपने इनको क्यों कुछ नहीं बोला? तो वो उसे बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मतलब अपने बेटे के लिए वो उन्हें आदर्श जो भी उनके नियम थे वो लागू नहीं थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर्श जो रहते हैं, जो नियम रहते हैं वो सबके लिए समान रहते हैं। और एक उदाहरण देते हुए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि एक जो सज्जन थे उनके घर में 2-3 मित्र आए थे। तो वो क्या कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे अंदर बैठ के। थोड़ी देर के बाद दरवाजा किसने खटखटाया तो वो सज्जन घर में ऐसे पर्दा हटा के देखते हैं बाहर। तो मकान मालिक आया था अपना 3-4 महीने का किराया लेने के लिए, क्योंकि वो सज्जन का 3-4 महीने का किराया बाकी था। तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चे को बाहर भेजता है दरवाजा खोल के कि इन्हें बोल दीजिए कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो वो छोटा बच्चा बाहर जाके क्या करता है, किराएदार को बोलता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमारी कथनी और करनी दोनों अलग अलग हो जाती है ना। और एक उदाहरण देके यहाँ पे लेखक और एक बात करते हैं। उस बच्चे की बात सुन के जो मकान मालिक किराया लेने आया था वो भी हंसने लगता है और अंदर बैठे हुए उनके जो सज्जन के मित्र थे वो भी हंसने लगते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कथनी और करनी में अलग अलगता रखने से, दोनों अलग अलग होने से क्या हो जाता है, कई बार शर्म से पानी पानी होना पड़ता है। और एक यहाँ पे उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक दादा है अपने पोते को हमेशा सिखाते थे कि लाइन में बराबर खड़े होना चाहिए और अपनी बारी आती है तभी आगे बढ़ना चाहिए। एक बार वही दादा है वो अपने पोते को साथ में लेकर बिजली का बिल भरने के लिए जाते हैं और सब लाइन में खड़े हैं। लाइन लंबी होने के कारण दादाजी ऐसा करते हैं कि एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिन्हें वो पहचानते नहीं है, उन्हें जाके अपने बिल और अपने पैसे देकर बोलते हैं कि ये लो बेटा, ये सब तुम घर पे भूल के आए थे। तो सामने वाला व्यक्ति कुछ समझे या कुछ बोले उससे पहले दादाजी वहां से निकल जाते हैं। पर क्या होता है, पर उसका पोता है वो उन्हें एक ही बात बताता रहता है कि दादाजी चलिए ना लाइन में लगते हैं, चलिए ना लाइन में लगते हैं। तो सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो लोग हंस रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कथनी और करनी अलग रहती है। जो आदर्श हम मानते हैं, जो आदर्श हम आपसे अपने से छोटों को सिखाते हैं, वो आदर्श पर हम ही नहीं चलते हैं। तो ये सब चीजों के कारण हमें कई बार बहुत शर्मनाक परिस्थिति में
रहना पड़ता है या हम आ जाते हैं वो परिस्थिति में, तो हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है और हमें अपनी कथनी और करनी एक करके चलनी चाहिए। यहाँ पे हमें लेखक यही बोलना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो आदर्श हमें सिखाए गए हैं या जो आदर्श हम मानते हैं उन्हीं पे चलना चाहिए, यानी कि जो चीज़ हम बोलते हैं, जो आदर्श है हमारे, उन्हीं पे चलना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि उन आदर्शों पे हम नहीं चल पाते हैं तो आसपास की परिस्थितियां भी हमारे से नहीं संगत करती है, वो भी बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कथनी और करनी। यहाँ पे लेखक है वो हमें हमारी कथनी और करनी एक ही होनी चाहिए ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। आभार।